जय हिंद दोस्तों। थंबनेल आपके व्यूज के लिए नहीं लगाया गया है, बल्कि सच्चाई दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है जो शायद ही अभी तक यूट्यूब पर किसी ने दिखाया हो। सेल्फ स्टडी का काला सच। मुझे ये लाइन क्यों लिखनी पड़ी? क्यों सभी टॉपर्स अधिकतर सेल्फ स्टडी का जिक्र करते हैं? क्या सभी सेल्फ स्टडी से ही पढ़ते हैं? क्या जो टॉपर्स हैं जो कहते हैं मैंने सेल्फ स्टडी से ही पढ़ा, क्या वो सच में सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं? अगर वह सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं तो क्यों कोचिंग्स में उनकी फ़ोटो कहीं-कहीं दिख जाती है? और अगर सेल्फ स्टडी में पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? क्या सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि मैं खुद से ही सब कुछ करूँ? क्या सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि मैं किसी का भी सहयोग ना लूँ? क्या सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि मैं आइसोलेटेड अपने कमरे में किसी भी कोचिंग संस्थान कोई चीज़ ना पढूँ? अगर ऐसा है तो जो लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं वह क्यों कहीं न कहीं कोचिंग्स में दिख जाते हैं? यहाँ मैं कई क्वेश्चन्स आपके दिमाग में उत्पन्न करूँगा, जो आपको बताएँगे कि सेल्फ स्टडी का काला सच आखिर है। आपको अगर मन में कुछ विचार आएँ तो उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, फिर कमेंट करिएगा। क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग कमेंट करेंगे। इससे पहले मैं 3 चीज़ें आपको बता दूँ। किसी भी कोचिंग का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी वीडियो को देखेंगे, मैं किसी भी कोचिंग का सपोर्ट, किसी भी कोचिंग का एडवर्टाइज़मेंट नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरा, मेरा अभी तक खुद का कोई भी पेड कोर्स नहीं है, तो मैं उसके लालच में भी आपके लिए ये वीडियो नहीं लाया। जो मैं आपको गाइड करता हूँ, जो मेंटरशिप देता हूँ, उसका भी कोई पेड कोर्स नहीं चल रहा, तो वो भी मत सोचिएगा। ये वीडियो इन सब के लिए नहीं है, तो सच्चाई जो है, जो हिंदी माध्यम को विशेषतः भ्रमित कर रही है, उसके बारे में मैं ये वीडियो लेकर आया। आप ये वीडियो अवश्य देखें और उनको भेजें जो यूपीएससी में आना चाह रहे हैं या आ गए। ये आपकी जो आँखें हैं उसको खोलने वाला वीडियो है, पहली बात। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं, तो क्या आपने सोचा आप एथिक्स कहाँ से पढ़ेंगे? पहला क्वेश्चन आपके लिए कि आप एथिक्स कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि एथिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो सोचने के लिए हैं। केस स्टडी में बहुत कुछ सोच विचार कर लिखा जाता है। एथिक्स क्या यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया है पूरा, जो आप वहाँ से देख के कंप्लीट कर लें? एथिक्स में जो एग्ज़ाम्पल्स यूज़ किए जाते हैं, वह कहाँ से आप करेंगे? पहला क्वेश्चन। मैं इसका आंसर भी दूँगा, कोचिंग संस्थान ही सिर्फ़ नहीं होगा कोर्स खरीदना, आंसर मिलेगा साथ लास्ट में, लेकिन आपका खुद दिमाग लगा के आंसर मिलेगा कि हाँ, आप बताओ। दूसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट एक लेना होता है, कहा जाता है इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्वेश्चन जो है वह बीए, एमए तक के आ जाते हैं। जैसे अगर आप हिंदी साहित्य लोगे तो बीए, एमए तक के क्वेश्चन या कोई भी लो तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ज़्यादातर आप वो सब्जेक्ट लेते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में नहीं था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, 500 मार्क्स का होता है और 500 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ नंबर लाके टॉप करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट अकेला कई क्लासेस खत्म करवाता है, कई घंटे में तैयार होता है। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से कहाँ से करेंगे? एक भी यूट्यूब पे वीडियो बताओ जो आपका पूरा ऑप्शनल कंप्लीट करा दे। मैं कोचिंग संस्थान की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने को नहीं कह रहा। मैं बस हिंदी माध्यम वालों को वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपने 5 साल के सेल्फ स्टडी से सीखी। मैं भी सेल्फ स्टडी कर रहा था और कहीं न कहीं चीज़ें गड़बड़ हुई क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था उस जब मैं कर रहा था। आज आपको यूट्यूब पे कई लोग मिल जाएँगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप लेना चाह रहे हैं, क्या वो आपको सेल्फ स्टडी से तैयार हो जाएगा? क्या आप उसकी बुक्स अवेलेबल हैं या नोट्स अवेलेबल हैं जिनको पढ़ के आप ऑप्शनल को इतना तैयार कर लोगे कि 500 में 250 प्लस या 300 मार्क्स आ जाएँ? एथिक्स हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया ऑप्शनल आप क्या सेल्फ स्टडी से कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एस्से, जो कि हिंदी माध्यम के लिए बहुत मार्क्स लाता है। कौन बताएगा एस्से में क्या लिखना है, कैसे लिखना है? और सबसे महत्वपूर्ण
जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर जो रैंक बताती है इन सब की आंसर राइटिंग, कहाँ से आप करोगे? कौन बताएगा कि बेटा आप सही लिख रहे हो कि गलत? इसीलिए मैंने टॉपर्स कॉपी जो है वह करानी शुरू की, जिससे आप देख सको कि टॉपर्स कैसा लिखते हैं और आप उनसे कैसे सीख सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग शुरू करके यहाँ से यहाँ सीख सकते हो। आप आंसर राइटिंग में कैसे लिखोगे? कौन बताएगा क्या लिखना है? कौन चेक करेगा? कौन आपको गाइड करेगा कि क्या गलती उसमें है क्या नहीं? अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तैयारी तो। लैंग्वेज पेपर होता है एक, मेंस में 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते, क्वालिफाई होता है। ये आप कहाँ से करोगे? आपने सोचा? फिर आता है पहला G-SPAN मेंस में हिस्ट्री। क्या यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल आपने ढूंढा अभी तक जो आपको पूरी हिस्ट्री प्री और मेंस की कंप्लीट करा दे, जिससे आप नोट्स बना लें? नहीं ना। जियोग्राफी कोई ऐसा यूट्यूब चैनल ढूंढा जहाँ प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हो सेल्फ स्टडी से, जिसको आप पढ़ सकें? सोसाइटी, मान लो हिस्ट्री ज्योग्राफी लोग पढ़ाते ही हैं, कोई ना कोई आप ढूंढ लोगे, इधर उधर से मिला मिलो के 5-6 यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर लोगे। सोसाइटी क्या कि यूट्यूब पे कोई सी ने पढ़ाई है? पॉलिटी भी कई लोग करा रहे हैं, मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में प्रीलिम्स प्लस मेंस की। लेकिन गवर्नेंस क्या कोई पढ़ा रहा? पॉलिटी तो आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लोगे, सेल्फ स्टडी मान लिया। गवर्नेंस कहाँ से पढ़ोगे? सोशल जस्टिस, गवर्नेंस भी मान लो कहीं से कर लिया, सोशल जस्टिस कहाँ से करोगे? IR करंट से पढ़ लोगे, लेकिन करंट भी स्टैटिक कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, नैम वैम जो स्टैटिक का है, कहाँ से करोगे? मेंस के लिए, मेंस के लिए साइंस टेक आप कहाँ से पढ़ोगे? यूट्यूब पे है क्या? इकोनॉमी में कहाँ से आप करोगे? यूट्यूब पे है क्या कोई इकोनॉमी का जो पूरा कोर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस करा रहा हो? इन्वायरमेंट इकोलॉजी की मान लो आप बुक ले लिए। इंटरनेट सिक्योरिटी की क्या वो कोई बुक आ रही है? आप कहाँ से करोगे सेल्फ स्टडी? डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई बुक है क्या? करंट अफेयर्स, मान लो करंट अफेयर्स तो हो ही जाता है, बुक्स आती हैं मतलब 365 या अन्य जो भी। इंटरव्यू मीन्स निकल जाएगा तो फिर इंटरव्यू में कहीं जगह जाते हैं मॉक इंटरव्यू देने, वहां जाएंगे, लेकिन क्या कोई है आपको अभी समझाने वाला कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे बैठना शुरू करो, ऐसे नहीं ऐसे माइंड सेट अपना तैयार करो? क्योंकि 1 महीने में इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती। मीन्स निकला फिर इंटरव्यू की तैयारी करने लगो। इंटरव्यू पहले से तैयार करना पड़ता है, पहले से उसका माइंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो आपके मन में मैंने कई विचार डाल दिए। आप जो भी लोग हैं सेल्फ स्टडी करने तो लगते हैं, लेकिन कभी सोच पाते हैं कि ये सब मैं तैयार कहाँ से करूंगा? सच बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्हें पता है ये सारे सब्जेक्ट मैं कहाँ से करूंगा? मुझे पता है सर, मुझे मत बताओ। आपको बता दिया जाता है पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से कर लो, क्या वह मेंस के लिए सफिशियंट है? मान लो एम पॉलिटी जियोग्राफी हिस्ट्री आपने कर भी ली, मेन काम आता है इस पे, इस पे, इस पे, ये 3 कहाँ से करोगे? सोसाइटी कहाँ से आप करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कोचिंग ज्वाइन करो, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप कहाँ से करेंगे? जितने भी लोग सेल्फ स्टडी करके पास भी हुए हैं, उनके माइंड में क्लियर था मुझे कहाँ से क्या करना है। आपके माइंड में क्लियर है क्या? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी टॉपर्स सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ते। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं सेल्फ से पढ़ना। सेल्फ स्टडी का मतलब है कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करना, पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी ही है तो क्या करो। पहली बात, यूट्यूब पे वो चीज़ें ढूंढ लो पहले ही, कंफ्यूजन कुछ ना हो, क्योंकि ये 2 साल की तैयारी है। बीच में अगर आपको डाउट हुआ
तो फिर चीज़ें गड़बड़ होंगी। यूट्यूब पे आप ढूँढो कौन फ्री में चीज़ें पढ़ा रहा है, उनको प्लेलिस्ट को सेव करो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो सीरियसली करो। तमाशे से मजाक में ये वीडियो देख ली, वो वीडियो देख ली, सेल्फ स्टडी से नहीं निकलने वाला। ये सब आप करते हो, आपके पास आपका अनुशासन नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है। अगर है अनुशासन तो मैं बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी से तैयारी कैसे। जिन भी चीज़ों की मैंने बात की उन सबकी बुक्स अवेलेबल हैं, मंगा लो। पहले से मुझे ये बुक्स ही पढ़नी है, डेट्स। कैसे पता चलेगी कौन सी बुक? कई लोग बताते हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं भी एक वीडियो फिर से बना दूंगा। कई लोग बता चुके हैं। दूसरा मेन बात, जो मैंने कई किताबें बताई, जैसे एथिक्स मैंने बताया, एथिक्स की तैयारी कहाँ से करोगे? तो एथिक्स की यार कॉपी, बुक कुछ भी मिल गई तो ठीक, वरना इतनी कोचिंग्स हैं, जो भी बेहतर आपको कोचिंग लगे उसके नोट्स मंगा लो। हो सके तो क्लास नोट्स भी मंगाओ, मिलते हैं। फिर उस पर मेहनत करो। कोचिंग में अगर आपका 1.5 साल में हो रहा है तो यहाँ 2 साल में हो जाएगा, मेहनत अगर करोगे तो। सेल्फ स्टडी से, सेल्फ स्टडी में आपके पास हर चीज के लिए चीजें हों। अगर आपको एथिक्स के लिए चीजें नहीं मिल रही, आपने नोट्स मंगाए या बुक मंगाई किसी की, क्योंकि बुक भी अवेलेबल है, तो आपने उसको पढ़ा और पल्ले नहीं पढ़ा, सेल्फ स्टडी से आप कैसे तैयारी करोगे मुझे बताओ। क्योंकि जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी से तैयारी की उन लोगों ने बुक्स मंगाई या नोट्स मंगाए, अनेक संस्थान से, या दोस्तों के नोट्स ले लिए, बुक्स ले ली, उनको पढ़ा और उनके पल्ले पढ़ा, उन्हें समझ में आ गया PYQ देख के मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उन्होंने सेल्फ नोट्स अपने बनाए, आंसर राइटिंग की, कोई बड़ा भाई कोई दोस्त जो था या खुद ही उसको चेक किया और अच्छे से प्रिपेयर करके सेल्फ स्टडी से निकाल दिया। मैं ये नहीं कह रहा सेल्फ स्टडी से निकलता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है। आपको लगता है सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? मैंने कई ऐसे लोगों को देखकर ये वीडियो बनाया, क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ लोग हैं वह हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं सेल्फ स्टडी से, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाए हिस्ट्री से मैं किससे पढ़ूं। सेल्फ स्टडी से तैयारी करनी है, वह ढूंढ नहीं पाए मैं पॉलिटिक्स किससे प्रिपेयर करूंगा, तो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर। सेल्फ स्टडी कोई मजाक नहीं है। मैं इसलिए वीडियो बना के आया क्योंकि कुछ हिंदी माध्यम के लोग हैं जो तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, 3 4 5 6 7 ईयर्स, जितने भी ईयर्स बर्बाद होते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि प्लान बी क्या हो उनके लिए। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई बहन, अगर तुम्हारे पास है इतना, मैं खुद से पढ़ के समझ लूंगा एथिक्स, मैं खुद से पढ़ के। ऑप्शनल की कोई बुक है क्या? मुझे बताओ, आपने कौन सा ऑप्शन लिया, उसकी बुक अवेलेबल है क्या, या उसके यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है क्या? आप किससे पढ़ रहे हो ऑप्शनल? बुक से, वीडियोज, वीडियो, यूट्यूब, नोट्स, किससे पढ़ रहे हो? अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है कि ऑप्शनल किससे पढ़ूंगा, तो आप सोचिए सेल्फ स्टडी से ऑप्शनल तैयार हो सकता है। क्योंकि कई चीजें होती हैं जो दिखती हैं पर होती नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना के आया कि आप कोचिंग ज्वाइन करो, बिल्कुल मत ज्वाइन करो। अगर पैसे नहीं है तो सेल्फ स्टडी से चीजें निकलती हैं, क्योंकि अगर आदमी चाह जाए तो क्या नहीं हो सकता। मैं बस ये कह रहा हूँ, ये इतने सब्जेक्ट मैंने जो लिखे हैं, ये सब्जेक्ट आप लिखो तो उसके सामने लिखो कि मुझे कहाँ से प्रिपेयर करना है। जैसे एथिक्स की बुक आती है, तो आप अगर बुक से पढ़ना चाह रहे हो, लिखो बुक प्लस प्रैक्टिस। और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी के नोट्स कोचिंग के मंगा लिए, तो नोट्स प्लस प्रैक्टिस प्लस जो भी आप और चाहो तो।
यूट्यूब की अगर वीडियोज मिल जाए या कई और चीज़ें, इससे आप कहाँ से करोगे? आपको इससे कैसे लिखना स्टार्ट करना है। तो आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि हाँ ये वाली इससे कैसे लिखा जाता है, बेहतर बता रहा है, प्लस प्रैक्टिस। तो आप ऐसे लिखो कि मुझे कहाँ से क्या करना है। तो वर्ष की तैयारी है, हंसी मजाक में मत लो, सीरियसली लिखो कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। लैंग्वेज पेपर, पहले तो पेपर देखो क्या ये वैसा है जो मुझे बिना पढ़े हो सकता है, क्योंकि वही जनरल इंग्लिश वगैरह आती है, या जो एक लैंग्वेज आप चुनते हो, 2 पेपर होते हैं, उसकी तैयारी करो। आधी अधूरी चीजें लेकर ना निकल पड़ो कि हमें एवरेस्ट पे जाना है और मैं आधी अधूरी तैयारी के साथ चढ़ूंगा तो क्या एवरेस्ट पे पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कहीं कोचिंग या कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ कि अगर आप एवरेस्ट पे जा रहे हैं तो तैयारी के साथ जाएं। हिस्ट्री की कई बुक्स हैं, कई नोट्स हैं, ज्योग्राफी के कई हैं, लेकिन सोसाइटी सोसाइटी का क्या? और जो सबसे ज्यादा नंबर रहते हैं उनका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। फिर आपको पॉलिटी की मिल जाएगी, गवर्नेंस का क्या, सोशल जस्टिस का क्या, आईआर भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे वीडियो। और इन दोनों का क्या, साइंस टेक का क्या। जैसे एक भाई पूछ रहा था कमेंट में कि सर साइंस टेक की 9 to 12 पढ़ लें। मैंने उसे बताया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता 9 12 पढ़ने की अब हमारी क्षमता है। हो गए हैं, क्षमता की बात कैसे कर दी? मैं 9 10th 11 12 पढ़ा हुआ हूँ। जब 11 12 में खाली साइंस पढ़नी होती थी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तब हम नहीं पढ़ पाते थे 2 साल में ही। तो आप आज कैसे पढ़ लोगे? तो इससे बढ़िया क्या है, किसी कोचिंग के, फेमस कोचिंग जो भी आपको लगे ठीक, नोट्स मंगा लो, वो बेटर है एनसीईआरटी पढ़ने से। साइंस एंड टेक की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना ही सफिशियंट है। अगर मैं मार्क्स के हिसाब से देखूँ, टाइम के हिसाब से देखूँ, तो आप इनको नहीं पढ़ पाओगे। 11 12 तो कतई नहीं पढ़ पाओगे। 9 10th में जो इससे वो सारी बायोलॉजी के चैप्टर है वो भले पढ़ लो, सेल है, टिश्यू है, लेकिन उसमें भी इतना भंडार है कि आप उलझ जाओ। उससे बढ़िया क्या है, यूट्यूब पे वीडियोज देखो, अगर अवेलेबल है कहीं तो किसी कोचिंग के नोट्स मंगा लो, उन्हें समझने का प्रयास करो। क्या आप इसको अपने हिसाब से समझ लोगे? क्योंकि हर सब्जेक्ट की यहाँ वैल्यू, आप ये नहीं कह सकते साइंस टेक छोड़ दूंगा क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, नहीं छोड़ सकते। साइंस टेक क्या आप अपने हिसाब से पढ़ लोगे अपने आप? क्या यूट्यूब पे कोई है जो साइंस टेक के सारे, साइंस टेक में कई क्वेश्चन वो है ना, जैसे बुनियाद, विकास एवं अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव, भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, नई प्रौद्योगिकी का विकास, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। कई लोग हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी पे वीडियो डाल दिए, 3 वीडियो, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी। तो आप बताओ कि रोबोटिक्स पे क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? क्या ये यूट्यूब पे अवेलेबल है? क्या बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे इतने वीडियोज अवेलेबल हैं गूगल उस पे, यूट्यूब पे, कि आप उसको कर लो? क्योंकि ये तो सिलेबस में आपके पॉइंट्स लिखे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, इसके क्या वीडियोज पड़े हैं यूट्यूब पर? स्पेस का पूरा कंप्लीट वीडियो कहीं मिल रहा है यूट्यूब पर? क्योंकि ये सब इसके अंदर टॉपिक है, सब टॉपिक, ये बड़े बड़े टॉपिक है। इसके अंदर आप देखोगे मेरे सामने पूरा सिलेबस लगा हुआ है, कम से कम 8 10 पेज में तो सिलेबस लगा है। सोचो उसके अंदर ये पॉइंट्स जो लिखे हैं, रोबोटिक्स का, नैनो टेक्नोलॉजी का, स्पेस का, मोबाइल टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर, इनके यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल हैं कि नहीं? तो मैं बस यही कहूंगा कि कोई किताब खरीदो, नहीं मिल रही, नोट्स कोचिंग के खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि हम किसी कोचिंग को नहीं पढ़ेंगे, कोचिंग से नोट्स मंगा लेंगे, खुद पढ़ेंगे। इतने रुपए नहीं है मेरे पास कि मैं ऑनलाइन कोर्स खरीदूं, मेरे पास भी नहीं, मैंने भी नहीं खरीदी। नोट्स मंगाओ जिसकी किताब नहीं मिल रही, लेकिन टाइम वेस्ट ना करो, कंफ्यूजन ना क्रिएट करो। इकोनॉमी, एक बुक आती है जिसको सब पढ़ते हैं, मेरे पता नहीं क्यों पल्ले नहीं पढ़ते। मेरी गलती है क्योंकि सब पढ़ रहे हैं उसको, मेरे पल्ले नहीं पढ़ते, मेरी गलती है। आप उसको मंगा सकते हो अगर आपके पल्ले पड़े तो। आपको देखना है कि कौन सी बुक मैं मंगाऊं, कौन सी बुक मेरे हिसाब से होगी। मैं खुद को बताऊं, मैं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ, फर्स्ट 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 ही आया हूँ।
उस बुक से पता नहीं क्या है, जैसे कुछ टीचर होते हैं ना, बहुत बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी ट्यूनिंग ना बैठे हो उनके साथ। आप हर सब्जेक्ट का कहाँ से पढ़ोगे, ये पहले से खाका तैयार रखो, तब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पहले से तैयार नहीं रखे हो, ऐसे ही आ गए मैदान में, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो ये कोई हलवा नहीं बट रहा है। ये आए, एक पत्ता लिए, खाए, बहुत मजा आया, दोबारा फिर ले लिए, बहुत मजा आया, एक घर के लिए भी दे दो, हलवा नहीं बट रहा। सर ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि मुझे दुख होता है हिंदी माध्यम के लोगों को देखकर, जो टेलीग्राम पे आ जाते हैं। भैया बहुत दुख होता है कि यार बेचारे यूपीएससी की तैयारी करें और सच्चाई तक पता नहीं है। सच्चाई ये है, आप देखो ना, मैं तो आपके सामने, इसलिए मैंने लास्ट में ये भी लिखा, कमेंट योर सजेशन। आपको क्या लगता है कि आप इन सब्जेक्ट को कहाँ से करोगे? आप कहाँ से ये सब तैयार करोगे? आप उस ग्रामीण क्षेत्र से आते हो जहाँ एक भी आईएएस नहीं है। आईएएस डीएम साहब हैं, जो एसडीएम साहब हैं, उनसे आप मिलने को डरते हो कि भाई इनके आसपास पुलिस रहती है। वो आपको बनना है, और आप सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी करोगे? जैसे मैं कभी-कभी दोस्तों के साथ कहता हूँ कि अगर मैं किसी कोचिंग संस्थान को जॉइन कर लेता तो शायद आज मैं आईएएस होता, क्योंकि मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको जो भी पूछना है आप टेलीग्राम पे, मैं जितनी सामर्थ्य है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो भी पूछना हो। लेकिन शर्त एक ही है कि दोस्त रैंक लगाओ। इसमें जो भी आपको लग रहा है यूट्यूब पे नहीं है, आप बताओ, लेकिन उसमें साथ दो। अब मैं अगर शुरू करूँ कुछ और 2 लोग देख रहे हैं केवल, मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ चलाया ही नहीं। मेरा मन होता है वो मैं पढ़ाने लगता हूँ अपना, ठीक है, सीरीज़-वीरीज़ जो भी मुझे लगेगा आप लोगों के लिए सही है, वो पढ़ाता रहूँगा। आपको ठीक लगे तो देखो, वरना कोई बात नहीं। ना कोई पैसा लेना है, ना कुछ, ठीक है? कोई पेड कोर्स-वोर्स लाना नहीं है। तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि आप इनको देखो, कहाँ से इनको करोगे। अगर आपके पास चीज़ें हैं, तो सेल्फ स्टडी में बढ़िया से आओ, नहीं है, कोचिंग ना जॉइन करो, लेकिन पैसे हैं तो जॉइन भी कर सकते हो, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, कहाँ से पढ़ोगे, ये पहले से पूरा तैयार रखो, जिससे बीच में उलझन ना हो कि मुझे सोसाइटी कहाँ से पढ़नी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं प्रोवाइड सर्च करूँगा कहाँ से क्या यूट्यूब चैनल्स वगैरह, कि कहीं कुछ मिल रहा है, से बढ़िया तरीके से कोई पढ़ा रहा है, तो मैं वो टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूँगा। मुझे ये नहीं मतलब कि फलाने का वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूँगा तो फलाने का अच्छा हो जाएगा, नहीं। जो बढ़िया है उसका आना चाहिए। हाँ, अभी इसमें सीसेट तो छुट्टी, सीसेट की क्लास मैं चालू करने वाला हूँ, ये ज़िम्मेदारी मेरी है। सीसेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 2026 में। मैं सीसेट में पास होता हूँ, मुझे पता है कैसे, और मैथ रीजनिंग वालों को दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है मेरी। अगर मेहनत कर लिया आपने रोज़ आधा घंटा अभी से, तो 2026-27 आराम से निकल जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना होगा मुझे कौन-सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। बाकी हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि आप लोग भी समझदार हैं। अगर किसी के माइंड में आया कि सर मुद्दा तो सही उठाया है, सेल्फ स्टडी में दिक्कतें तो हैं, फिर कह रहा कोचिंग संस्थान जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत जो है उसको सॉल्व करने की बात है। क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ना, ऐसे सेल्फ स्टडी पे आ जाते हैं, यूपीएससी करेंगे, सेल्फ स्टडी से करेंगे। कहाँ से करोगे ये ढूँढा, ये सर्च किया, कहाँ से करूँगा? तो मुझे लगता है ये ठीक है, बाकी आप कमेंट करके चीज़ें बता सकते हैं कि सही है या गलत है। लाइक कमेंट शेयर कर ही देंगे, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं है। ठीक है, बस जीवन बर्बाद मत करो दोस्त। अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, अन्यथा बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ अच्छा कर ही लो। जय हिंद, जय भारत।